न किस्ते न कहानी, टीचर्स डे के पावन अवसर पर बच्चों की जुबानी। जी हाँ, मैं शिवम और आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत। आज शिक्षक दिवस का पावन अवसर है। आप देख रहे होंगे बच्चों ने पूरा रूम डेकोरेट किया है और कुछ समय बाद यहाँ पर केक कटने वाला है। बच्चों की बहुत सारी अंदर से उम्मीदें हैं, बहुत सारा प्यार है जो अपने टीचर्स पर उड़ेलना चाह रहे हैं। तो आइए बच्चों से बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं टीचर्स डे पर। टीचर के लिए कुछ स्पेशल करें जी, क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं और हमें पढ़ाते हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सर हमारे लिए। आपको क्या लगा कि लाइफ में गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है? बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि गुरु के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में। कहने के लिए तो डिजिटल क्लासेस हो रही हैं, डिजिटल क्लासेस पे आप क्या कहेंगे? सर डिजिटल क्लासेस तो लेकिन एक्चुअल में डिजिटल क्लासेस सही हैं या जो है क्लासरूम की क्लासेस सही हैं आपके लिए? क्लासरूम की क्लासेस ज़्यादा सही है। डिजिटल क्लासों में मज़ा नहीं आता सर, और हम मतलब कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं सर से। क्या नाम आपका? ऋतु देवी। क्या तैयारियां हैं आज की टीचर्स डे पर? टीचर हम बहुत अपने गुरु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत से स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। आप किस क्लास से लगातार टीचर्स डे मनाते आ रहे हैं? नर्सरी से। आपको कौन सा टीचर्स डे ऐसा रहा जो बहुत आपको भव्य लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो? वैसे मेरे हिसाब से सारे रहे हैं अच्छे। बहुत सारी लड़कियों ने अपने अपने विचार टीचर्स डे पर प्रस्तुत किए। अब बारी लड़कों की है, देखते हैं क्या है भाव टीचर्स डे पर। क्या नाम है भाई साहब? पंकज कुमार। क्या तैयारियां हैं टीचर्स डे की? तैयारियां कि हम अपने सर का बर्थडे मनाएं और बहुत खुश हैं हम लोग। सर का बर्थडे मनाए? क्या सर का बर्थडे और टीचर्स डे एक ही दिन दोनों? नो मतलब हमारे टीचर हैं इसलिए और हम बर्थडे तो उनका मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का। तो और क्या तैयारियां, आपकी क्या तैयारियां हैं? यही कि मनाना, हम सर को सरप्राइज दें। सरप्राइज करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो सर को सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं। तो आइए भाई और बच्चों से बातचीत करते हैं क्या क्या तैयारियां। सबकी तैयारियां अलग अलग हैं और आज टीचर्स डे का अवसर है। आज मुझे इन सबको देखकर अपना टीचर्स डे भी याद आ रहा है। तो बच्चों से और बातचीत करते हैं, थोड़ा टीचर्स डे के बारे में जानते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, टीचर्स डे का इम्पोर्टेंस क्या है? टीचर डे को हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। जी, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा देना। ये एक मुझे लग रहा है ऐसा अवसर है जब बच्चों को अपने गुरु के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, अच्छा अवसर है और इससे हमारे बच्चे मतलब एक दिन कॉन्सेंट्रेट करते हैं और शिक्षक नई नई बातें बताते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होना पड़ता है। जी, तो टीचर्स डे अभी केक कटा नहीं है, तो क्या तैयारियां भाई, आगे क्या कहना चाहेंगे? आज क्या क्या है, संगीत भी है, गीत भी है, क्या क्या है ज़रा जान लेते हैं। यस सर को आज सरप्राइज करना था, कुछ गिफ्ट देना था और केक भी काटना था। मुझे लग रहा है मेरे आने से कुछ लेट हुआ है। नहीं सर, लेट नहीं हुआ है सर। सबसे पहले मेरे तरफ से शिक्षक को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और सर आज टीचर डे मनाया जाएगा, अभी केक भी कटेगा। तो बहुत सारी बातें थी जो बच्चों ने कही टीचर्स को लेकर के। लेकिन टीचर्स को अब सुनते हैं, इनके गुरुदेव को सुनते हैं, इनके भाव क्या हैं आइए जानते हैं। क्योंकि टीचर्स डे का शिक्षक को बहुत इंतजार रहता है, कुछ सरप्राइज मिलने वाला होता है, बच्चों का ढेर सारा प्यार मिलने वाला होता है। तो ये टीचर से बातचीत करते हैं। और क्या हाल चाल है गुरुदेव? सब बढ़िया हैं। और वास्तव में शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी हमारे प्यारे बच्चे जो है बहुत अच्छी तैयारियां की हैं जी और वास्तविकता तो ये है कि वास्तव में ये हमारे लिए सरप्राइज ही रहा जो है। जी, यहाँ पर कई बच्चों ने जो है बहुत मिल करके जो है ये सेलिब्रेशन का आयोजन किया और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं पूरी हैं आपके साथ और लगातार मैं आपके शिक्षा के साथ हूँ। मैं आपको लगातार मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा एक टीचर प्रसन्न कब होता है? टीचर प्रश्न तब होता है जब टीचर बच्चे को गाइड करता है और बच्चा उस गाइड के अनुसार चलता है और वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, उसका सिलेक्टेड होता है। तब उस टीचर को बहुत गर्व होता है कि आज मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इतने ऊंचाइयों पर है। टीचर्स डे आज एक खुशी का दिन है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें जब कोई आपका पढ़ाया हुआ बच्चा सफल होता है, क्या कहेंगे आप? हम उसके लिए यही कहेंगे
कि ये तो मेरे गर्व की बात है जब कोई बच्चा हमारे द्वारा पढ़ाया गया सफल होता है या हमारे कंप्यूटर द्वारा पढ़ाया गया किसी फील्ड में जाता है, तो मुझे उस समय बहुत ही फील हुआ। बार बार मैं उसी बच्चों को याद करता हूँ और मुझे गर्व महसूस होता है कि आज मेरा बच्चा कहीं पर किसी फील्ड में है। और जो अन्य बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उस बच्चे को लेकर के मैं एग्जाम्पल भी देता हूं कि बच्चों देखो, एक बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के गया है, वो इतनी मेहनत करता था, हर एग्जाम्स में इतने नंबर लेकर के आया था। बच्चों आप भी मेहनत करिए जो है, और आप भी उसी प्रकार से मेहनत करिए। देखो कॉपी सभी करते हैं एक दूसरे की, कि हाँ किसी की पैंट अच्छी है, किसी की शर्ट अच्छी है, किसी की टी शर्ट अच्छी है ना, किसी के पास इतना पैसा है। लेकिन हमको इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करना है, हमें ये नोटिस करना है कि सामने वाला बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा क्यों है वो, क्योंकि उसके पास उतना ही दिमाग है क्योंकि जितना मेरे पास दिमाग है, तो क्या फ़र्क है कि उसके पास इतना दिमाग कहाँ से आ गया। तो हम उसको प्रेरित करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करिए और मेहनत करिए, ताकि आप भी उस काबिल बने जो है। आप आज टीचर्स डे के पावन अवसर पर बच्चों को लेकर क्या कहेंगे? देखो बच्चों को लेकर के मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग खूब मेहनत करो, आप पढ़ाई करिए और फील्ड में जाइए और इंटरव्यू दीजिए। दूसरी बात, सबसे पहले ये ग्रामीण क्षेत्र है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हेजिटेशन बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, तो मैं सबसे पहले हेजिटेशन उनका ख़त्म करता हूँ। कंप्यूटर के साथ साथ मैं उनका बॉडी लैंग्वेज एंड स्किल लैंग्वेज को मेंटेनेंस देता हूँ जो है। और मैं उनको यही ज़रूर बताता हूँ कि फर्स्ट आपका जो हेजिटेशन है, इसको सर्वप्रथम आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास हेजिटेशन रहेगा तो आपके पास चाहे जितना टैलेंट हो जो है, आप उस हेजिटेशन के माध्यम से आप अपने टैलेंट को ख़राब कर देंगे जो है, और इंटरव्यू लेने वाला आपको फाइल ही फेल कर देगा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे टीचर्स को सुना, बहुत सारे बच्चों को सुना, और आज उनके बीच एक परंपरा आपके सामने निकल कर आई, जो पूर्वज से एक शिक्षक और एक शिष्य के बीच में होती थी, वो आज भी जारी है। और बहुत सारे बच्चों की ये दिल से चाहत है कि हम अपने टीचर्स के लिए कुछ करें, लेकिन बेहतर होगा अगर ये बच्चे वास्तव में शिक्षक के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो वे अपने एम को, अपने उद्देश्य को हासिल कर लें। शायद इससे बड़े गर्व का दिन शिक्षक के लिए कोई नहीं होता। यही एक शिक्षक के लिए सर्वोपरि बात होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं शिवम वर्मा, सद्दीपुर से ज़मीनी हकीकत आपके लिए।